नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। लगभग 19 साल बाद टाटा ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है शेयर बाजार में, जिसका नाम है टाटा टेक, टाटा टेक्नोलॉजीज, जो कि टाटा मोटर्स की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। इसी खबर के चलते कल डीआरएचपी फाइल करा टाटा टेक ने, और इसी के चलते टाटा मोटर्स के स्टॉक में आपने एक अच्छी रिकवरी और बाउंस बैक देखा है। कल गिरते बाजार में भी टाटा मोटर्स कमजोर नहीं हुआ एंड आपको ऊपर के लेवल्स पे ही क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अगर टाटा मोटर्स के स्टॉक की बात करूं तो लगभग आपको ऑलमोस्ट 1% के समथिंग की तेजी देखने को मिली है कल के सेशन में। स्टॉक 436 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अगर एनालिस्ट की माने या फिर किसी ब्रोकरेज हाउस की आप रिपोर्ट पढ़ते हैं तो एनालिस्ट ऑलमोस्ट 480-550 रुपीज तक के टारगेट्स इस स्टॉक पे सजेस्ट कर रहे हैं, जिनका ऑलमोस्ट इसके स्टॉक पे जो अर्निंग पर शेयर है वो 30 का है एंड 20 के मल्टीपल्स पे ट्रेड करेगा। इस तरीके से उन्होंने इसके वैल्यूएशन निकाले हैं एंड अगर इस तरीके से वैल्यूएशन से निकलते हैं और कंपनी खरी उतरती है तो 600 रुपए का भाव भी आपको आने वाले 12 महीने में दिखा सकता है। बट ये प्योर डाटा ड्रिवन चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अभी अगर बात करूं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में, शॉर्ट टर्म में जो आपको देखने को मिल सकता है वो क्या क्या है, तो यहाँ पे टाटा टेक जो कि टाटा मोटर्स की ही एक सब्सिडरी है, उसका आईपीओ आने वाला है और ओएफएस में अराउंड 9.57 करोड़ शेयर्स की सेलिंग होगी टाटा टेक की तरफ से, जिसमें से टाटा मोटर्स 8 करोड़ शेयर्स बेचेगा। तो ये एक खबर है टाटा मोटर्स के लिए जो कि मार्केट पॉजिटिवली ले रहा है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट में आएगा तो वैल्यूएशंस अच्छे मिलेंगे। टाटा मोटर्स का इन्वेस्टमेंट है तो टाटा मोटर्स वहां पे लगभग अपना ऑलमोस्ट, मैं एग्जैक्ट फिगर में आपको बता दूं तो टाटा टेक जो है, टाटा टेक्नोलॉजी, वो 23.6% का स्टेक ओएफएस में बेचेगी, जो कि होते हैं, अगर नंबर ऑफ शेयर्स में बात करें तो 9.57 करोड़ शेयर्स होते हैं, जिसमें से 8 करोड़ शेयर्स टाटा मोटर्स ओएफएस में बेचेगा। और टाटा मोटर्स का इस हिसाब से जो हिस्सा बिक्री हो रही है वो 74.69% की हो रही है, जो कि ओएफएस में 20% रखता है। तो टाटा मोटर्स एक बड़ा कहीं ना कहीं ओएफएस में पार्टिसिपेशन देगा। ओएफएस में जो आने वाला है जो टाटा टेक का, उसमें टाटा मोटर्स बड़ा रोल प्ले करेगा और यही मार्केट को पसंद आ रहा है। बट एक्चुअली में माना ऐसा जाता है, कभी भी कोई छोटी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी बाजार में आ रही हो या लिस्ट हो रही हो और एक बड़ी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, तो आप हमेशा सब्सिडरी कंपनी को खरीदो ज्यादा पैसा बनाना है तो यहां पे देखने वाली बात है कि टाटा टेक ज्यादा पैसा बना के देता है या टाटा मोटर्स शॉर्ट टर्म में इन लेवल से। जब भी टाटा टेक का आईपीओ आएगा उस पर तो डिस्कशन करेंगे ही, बट अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स में आपको 436 के लेवल्स की क्लोजिंग देखने को मिली है। ऑलमोस्ट जनवरी से स्टॉक बढ़िया मूव दे रहा है, हायर राइज के फॉर्मेशन है। 382 से अराउंड 14% के रिटर्न्स भी आपको डिलीवर्ड कर चुका है स्टॉक की रिसेंट में जो सेल्स नंबर आए थे, चाहे वो जेएलआर हो या फिर नॉर्मल हो या फिर पैसेंजर व्हीकल हो, सब में अच्छे नंबर्स थे। अभी मार्च चल रहा है एंड आपको एक चीज और समझनी चाहिए, फेब्रुवरी मंथ केवल 28 दिन का होता है, तो वहां भी अगर आप मंथ ऑन मंथ बढ़त देख रहे हो तो अपने आप में बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि जनवरी 31 महीने का है, वो 3 दिन की सेल जो वहां पे काउंट ज्यादा हो रही है, फेब्रुवरी में कम होती है। अभी मार्च के नंबर्स अप्रैल में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि डेफिनेटली फेब्रुवरी के मुकाबले अच्छे ही आने चाहिए, क्योंकि फेब्रुवरी 28 दिन का था, मार्च दोबारा 31 दिन का महीना है। एक चीज और, यहाँ पे अगर आप ऑन रोड देखेंगे तो गाड़ियों की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। महाराष्ट्र की तरफ से लगभग 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑर्डर आएगा, वहां पे टाटा मोटर्स एक बड़ा रोल डेफिनेटली प्ले करेगा। एंड ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो, इनमें आपने पिछले कुछ दिनों में बढ़िया तेजी देखी है। इस खबर के बाद टाटा मोटर्स ने अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया, तो पॉजिटिव न्यूज अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स के लिए काफी सारी है, बट स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपके पास पोजीशन है तो आप 415 रुपीज का एक स्ट्रिक्ट एसएल रखें एंड पोजीशन में होल्ड मेंटेन करें, अपनी बने रहें। ऊपर में आपके लिए स्टॉक दोबारा 460 टू 480 रुपीज तक के लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर हैं। किसी भी दिन टाटा मोटर्स एक हाई बीटा स्टॉक है, किसी भी दिन 5-6% का मूव आ गया तो आपके टारगेट्स डन हो जाएंगे। इन केस कुछ भी नेगेटिव होता है या नहीं भागता है स्टॉक, मतलब कोई किसी भी पॉजिटिव खबर पे रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो नीचे अगर 415 ब्रेक करें तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लें, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा।
वहीं आप इसको ऑप्शन स्ट्रेटेजी के द्वारा भी प्ले कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वैसे तो मैंने अपने व्यूअर्स को अपनी एप्लीकेशन पे 430 के पुट के साथ इसमें पोजीशन बनवाई थी, 10 पे 20 पे प्रॉफिट बुक हुआ, 100% प्रॉफिट था। अभी यहां कोई पोजीशन एक्चुअल में बन नहीं रही है, आपको आइदर नीचे चला जाए तब इसमें बाय करना है कॉल साइड पे। हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो अराउंड आपको 430 की कॉल ही लेनी है, लेकिन जब स्पॉट में स्टॉक 420 पे हो, अगर आता है तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। हम 435 या 440 पे कॉल ऑप्शन प्ले नहीं करेंगे। पुट में अभी मौका नहीं दिखता है मुझे, क्योंकि ट्रिगर सारे पॉजिटिव है। तो ये मेरे व्यू था टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।